प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा के स्टार प्रचारक मनोहर लाल ने कहा कि कांग्रेस देश की एकता को तोड़ना चाहती है। वर्ष 1947 से ही जम्मू कश्मीर में धारा 370 डाल दी। कांग्रेस ने डराया कि धारा 370 हट गई तो खून की नदियां बह जाएंगी, देश में गृह युद्ध छिड़ जाएगा। लेकिन मोदी और शाह की जोड़ी ने एक ही लाइन में धारा 370 को खत्म कर दिया और खून का कतरा तक नहीं बहा, ना ही किसी को खरोच आई। कश्मीर में अब वैसे ही हालात हैं जैसे हरियाणा व अन्य प्रदेशों के हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर रानिया में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर के समर्थन में आयोजित विजय संकल्प रैली को संबोधित कर रहे थे। रैली में उमड़े जन सैलाब को संबोधित करते हुए मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने धारा 370 के साथ साथ 3 तलाक जैसे काले कानून को भी खत्म किया और राम मंदिर का निर्माण भी करवाया। ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दृढ़ इच्छा शक्ति के चलते ही संभव हो पाया है। अब हमारी नज़र पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर पर है। पाकिस्तान से पीओके वापस लेना है और ये मोदी सरकार ही कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लिए एक एक आदमी के लिए जद्दोजहद की है, जबकि कांग्रेस के लोगों ने मेरा बेटा मेरा परिवार के लिए ही दुनिया में आए हैं। कांग्रेस ने जो भ्रष्टाचार की गंगा बहाई, अब उनके कारनामे एक एक कर सामने आ रहे हैं। ये लोग अब एक के बाद एक पकड़े जा रहे हैं। कांग्रेस सरकार में मंत्री केपीए के घर से सैकड़ों रुपए की बरामदगी से साफ करती है कि ये पार्टी पूरी तरह से भ्रष्टाचार से लिप्त है। खबर सूत्र के लिए सिरसा से कश्मीर कंबोज की रिपोर्ट। ये अपने आप एक विशेष बात है कि सभी अपनी अपनी जगह चुनाव भी लड़ रहे हैं और एक दूसरे के लिए वोट भी मांग रहे हैं। इस एकता को आप केवल भारतीय जनता पार्टी में देख सकते हैं और कहीं नहीं देख सकते हैं। इसलिए यही हमारी ताकत है, यही हमारी स्ट्रेंथ है कि हम सब 10 लोकसभा के और एक हमारे जो मुख्यमंत्री विधानसभा करनाल से चुनाव लड़ रहे हैं, तो 11 के 11 कमल खिला करके हम 4 जून को मोदी जी की झोली में डालने वाले हैं। क्या मुद्दे लेकर चल रही है बीजेपी? देखिए, सुशासन के नाते या मोदी जी के जो 10 साल की अचीवमेंट्स हैं, वो सब कांग्रेस की 55-60 साल की जो अचीवमेंट्स हैं उन पर भारी पड़ रही हैं। बल्कि 55-60 साल में जो कांग्रेस ने जिस प्रकार की समस्याओं को उलझाया है, उन समस्याओं को सुलझाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उदाहरण के रूप में नेहरू जी ने स्वयं इस जम्मू कश्मीर की समस्या को उलझाया। 370 जो लागू की गई, केवल उनके ही कहने पर लागू की गई। इसको हटाने के लिए हम वर्षों से संघर्ष कर रहे थे, लेकिन मोदी जी, अमित शाह जी की जोड़ी ने 370 को समाप्त करके जम्मू कश्मीर को इस देश का एक अभिन्न अंग बनाया। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, कहने को बड़ी सामान्य लगती होगी, लेकिन देश के नाते बहुत बड़ी है। अब मोदी जी की सरकार में जो एक नक्सलाइट का गलियारा बना हुआ था, यानी अगर आप देखें तो बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये सब क्षेत्रों के अंदर बीच बीच में गलियारा, आने दो भाई जरा थोड़ा आगे था। उस गलियारे के कारण से कभी ऐसा लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि देश 2 हिस्सों में ना बट जाए, लेकिन उन्होंने नक्सलाइट्स के साथ अपनी टीम के माध्यम से, अपने जो सिस्टम है उसके माध्यम से बातचीत की। आज मैं कह सकता हूँ कि सभी जो नक्सलाइट्स है उन्होंने सरेंडर करना शुरू कर दिया और सरेंडर करने के साथ आज देश, उसकी एकता मजबूत हुई है। नॉर्थ ईस्ट के प्रांत, जिसको मैं कह सकता हूँ, जिसमें नागालैंड है, मणिपुर है, मेघालय है, मिजोरम है, आसाम है, वहाँ के लोग तो अपने आप को इंडियन कहने में भी संकोच करते थे। आज सब लोग देशभक्ति का पाठ पढ़ करके और आज वो भारत की मुख्य धारा में आ गए हैं। वहाँ बहुत पूरा विकास भी हो रहा है। मोदी जी, अमित शाह जी बार बार वहाँ जा रहे हैं और तो और आधे से ज्यादा प्रांतों में भारतीय जनता पार्टी की या तो सरकार बनी है या फिर वह आज भी मजबूत पक्ष में हम बैठे हैं। तो देश की एकता अखंडता बहुत बड़ा विषय है।